एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में बोला है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पे कुछ नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, हमने बताना है कि कौन सा इरेशनल नंबर है एंड कौन सा रैशनल नंबर है। सो बेसिकली इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एंड रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर क्यू ज़ीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, है ना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे आ गया टू, टू क्या होता है, टू बाई वन होता है, इसका मतलब होता है ना। जैसे वन बाई थ्री हो गया, जैसे फोर हो गया, ठीक है, फोर बाई वन होता है ऐसे। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। उसी तरह से इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मैं बोल दूँ रूट थ्री, तो रूट थ्री क्या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। अगर मैं बोलूँ रूट 25, रूट 25 इरेशनल होगा कि रैशनल होगा, तो हमें पता है कि जो 25 होता है ये 5 का स्क्वायर होता है। तो रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने पिछली वीडियो में हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर कोई भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ए है, ठीक है, एंड इसका जो अंडर रूट है यहाँ पे एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से एक दूसरा पॉजिटिव रैशनल नंबर बी है, इसका भी nth रूट हम ले लेते हैं, मतलब n की जगह कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपको ऐसा देखने को मिले कि यहाँ पे n और n दोनों सेम है, तो ये जो दो नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 10, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। आपको सेम ये वाली फॉर्म में देखने को मिल रहा है। अंडर रूट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/2, मतलब ये है 5 की पावर 1/2 इंटू 10 की पावर 1/2, ये मतलब है ना, दोनों की पावर सेम है, तो ये 5 और 10 क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 इंटू 10 इनका अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 10 हो जाएगा 50, 50 का अंडर रूट, और 50 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है। 50 को मैं 25 इंटू 2 लिख सकती हूँ, 25 इंटू 2 भी 50 होता है। तो हमें पता है कि 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 5 को और 2 को अगर मैं अलग करके लिखूँ तो इस तरह से होगा, क्योंकि दोनों अंडर रूट के नीचे है ना, तो दोनों को जब मैंने अलग-अलग करके लिखा तो दोनों के पास अंडर रूट आएगा। तो यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसल हो जाएगा, तो ये बनेगा 5, एंड रूट 2 का तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये रूट 2 वैसा का वैसा ही आ जाएगा। अब 5 रूट 2 है, क्या आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज़ एन इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 6। तो सेम इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 8 6 आ गया 48, एंड 48 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो हम यहाँ पे 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 3 सा 48 होता है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब मैं यहाँ पे 16 को अलग कर देती हूँ एंड 3 को अलग कर देती हूँ। अब मुझे पता है 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का होता है, एंड 3 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 रूट 3 इसका आंसर आ गया। तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर है ये एक। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास अंडर रूट 27 इंटू अंडर रूट 3। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी जब, तो 27 इंटू 3 आ जाएगा 81। तो 81 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर इज़ 9। तो 9 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा था ये इरेशनल है या फिर नहीं है, तो ये इरेशनल, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, इरेशनल नंबर ये नहीं है, दिस इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट इज रूट 16 एंड रूट 4। तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 64, एंड ये हमें क्लियरली पता है कि 8 का स्क्वायर होता है 64, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8, विच इज़ अगेन नॉट अ इरेशनल नंबर, ठीक है, ये रैशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट इज 5 रूट 8 2 रूट 6। अब इसमें क्या होगा कि जो बाहर वाले बिना रूट वाले हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड जो रूट वाले हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 2 का क्या हो जाता है
10 हो जाएगा एंड 6 इंटू 8 आ जाएगा 48। तो ये हमारे पास अब 10 का तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 10 तो बिना रूट के है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं 48 की। अब 48 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, सेम इसको हम तोड़ेंगे। अगर मैं 48 को 2 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 24 एंड 24 अगेन किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो हम आगे बढ़ेंगे एंड 48 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो 16 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये परफेक्टली फिट हो रहा है। तो 16 इंटू 3 कर लेंगे, है ना। 16 इंटू 3 करोगे तो 48 ही आता है। अब मुझे पता है कि ये किसका रूट होता है, 4 का होता है ये स्क्वायर रूट एंड 3 तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन गया 4 एंड ये आ गया √3। अब 10 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा √3। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये कौन सा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट पार्ट इज़ √125 एंड √5। तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 625 का अंडर रूट। 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इसका आंसर आ जाएगा 25 विच इज़ अगेन नॉट अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट इज़ √100 एंड √2। तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 200। वैसे अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करते और आप सीधा देखते कि ये जो 100 होता है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 10 का होता है। तो ये 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाता है ना, एंड 2 तो किसी का होता नहीं है, तो सिंपली ये बन जाता हमारे पास 10√2। तो इसका आंसर होता है 10√2 जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हमने इसको ऐसे भी लिख दिया 200 भी कर लिया तो हमें इसको आगे तोड़ना पड़ता। तो इसको मैं कैसे तोड़ती, 100 इंटू 2 करके ये तोड़ती। तो ये यहाँ से किसका बन जाता, 10 का ये बन जाता एंड यही आंसर आता। एंड बाकी की जो 2 पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा एंड कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।